हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ पे। सो दोस्तों, आज सेकंड डे था इस इशू का और सेकंड डे भी अपने आप में लाजवाब रहा है। वैसे भी यही कह सकता हूँ कि देखिए, टाटा टेक के अंदर जो पैसा है वो फुल फ्लेज आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है और कोई ये नहीं दिख रहा है कि आज पहला दिन है दूसरा दिन है। पैसा बिल्कुल काफ़ी तेज़ी से आ रहा है। तो कितना आया है ये हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। कितना इसका करंट ग्रे मार्केट चल रहा है ये हम समझेंगे। तो डेफिनेटली वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ का आज सेकंड डे था और सेकंड डे भी अब कंप्लीट हो चुका है। अब आपके पास एक दिन और बाकी है इशू के अंदर पैसा लगाने का, जो है 24 नवंबर यानी कल का। फ्रेंड्स, फेस वैल्यू कंपनी ने 2 रुपये पर शेयर की है। मतलब इस आईपीओ जो शेयर है उसका फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है। प्राइस बैंड कंपनी ने सेट किया है 475 से 500 का। बट फ्रेंड्स, अगर आप इस इशू के अंदर पैसा लगा रहे हैं तो एक बार ध्यान रखिएगा, आपको अप्लाई करना है 500 रुपीज़ के प्राइस बैंड पे। अगर आप 475 पे लगाते हैं तो याद रखिएगा, आपका एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाता है, बिकॉज इशू ऑलरेडी फुली सब्सक्राइब हो चुका है। प्लस कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स को भी 500 रुपये पे ही शेयर्स एलोकेट किए हैं। तो आपको भी कितने पर लगाना है, आपको 500 रुपीज़ पे लगाना है, या तो आप कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक लॉट में 30 शेयर्स मिलेंगे। टोटल इशू साइज इस आईपीओ की 3042 करोड़ है और पूरा का पूरा ये दोस्तों ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल का मतलब ये होता है कि कंपनी के एग्जिस्टिंग जो प्रमोटर्स है या फिर जो कंपनी के इन्वेस्टर्स है वो अपनी स्टेक सेल करते हुए नजर आ रहे हैं, यानी जो उनके पास हिस्सा है उसको बेचते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कंपनी के पास कुछ भी पैसा नहीं जाने वाला है, यानी इस पैसे का यूटिलाइजेशन कंपनी कुछ भी नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी के पास कुछ जाएगा ही नहीं। फ्रेंड्स, इसकी लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर होने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आप एक रिटेल में लॉट लगा रहे हो तो याद रखिएगा, आपको 30 शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, जिसकी वैल्यू 15,000 रुपीज़ होने वाली है। आप रिटेल में मैक्स 13 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुल मिला के 1,95,000 होगा। बट आपको बताता हूँ कि देखिए, रिटेल के अंदर आप मैक्स लॉट कृपया करके ना लगाएं। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि ऑलरेडी फुली सब्सक्राइब हो चुका है। तो अगर आप 13 लॉट भी लगाते हैं और आपको अलॉटमेंट आता है तो आपको मिलेगा कुल मिलाकर कितना लॉट, एक लॉट। तो आप सिर्फ एक ही लॉट अप्लाई करें। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है और जो सोच रहे हैं कि मैं ज़्यादा लॉट अप्लाई करूंगा तो क्या चांसेस बढ़ेंगे मेरे अलॉटमेंट आने के, बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये लॉटरी बेसिस पे अलॉटमेंट इसका हो रहा है। अगला है दोस्तों, आता है एचएनआई कैटेगरी। अब एचएनआई में दो होती है, एक बिग एचएनआई और एक स्मॉल एचएनआई। स्मॉल एचएनआई कौन होते हैं? जिनकी बिड बिलो 10 लाख की होती है। ठीक है, अगर आप स्मॉल एचएनआई है तो आपकी बिड बिलो 10 लाख की होगी, और अगर आप बिग एचएनआई है तो आपकी बिड बिल अबाउट 10 लाख की होगी। कितने की होगी? अबाउट 10 लाख की। सो स्मॉल एचएनआई में आपको 14 लॉट्स के लिए 2,10,000 देने पड़ेंगे। आप मैक्सिमम 66 लॉट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में, जिसकी वैल्यू 9,90,000 होगी। लेकिन अगर आप बिग एचएनआई में अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए 67 लॉट्स के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका अमाउंट कितना होगा? 10,05,000। अब बात करते हैं दोस्तों सब्सक्रिप्शन के बारे में। तो देखिए, पहले दिन क्यूआईबी की जो कैटेगरी थी वो 4.08 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। सबसे पहले मैं फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन आपको दिखा रहा हूँ। फर्स्ट डे क्यूआईबी का जो कैटेगरी था वो 4.08 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। एचएनआई की कैटेगरी 11.93 टाइम सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल की कैटेगरी 6.05 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। एम्प्लॉय कैटेगरी 1.27 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। एंड जो अदर्स कैटेगरी है, अदर्स मतलब ये शेयर होल्डर्स की कैटेगरी जो है वो 5.61 टाइम सब्सक्राइब हुई थी। ये थोड़ा सा डेटा गलत है बिकॉज मेरे सबसे 9 गुना सब्सक्राइब हो गया था। लेकिन टोटल मिलाकर जो इशू था वो फर्स्ट डे 6.34 टाइम्स के आसपास दोस्तों सब्सक्राइब होने में कामयाब हो गया था। यानी पहला दिन जो था वो काफ़ी बेहतरीन रहा। पहले दिन एवरेज होता क्या है ना, इतना पैसा आता नहीं है, लेकिन ये बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि फर्स्ट डे ही आपको इतना ज़्यादा पैसा आता हुआ नजर आए एक बड़े आईपीओ के अंदर। इस आईपीओ की साइज भी काफ़ी बड़ी है, ये आप सबको पता है। तो पहले दिन तो बहुत बढ़िया था। अब सेकंड डे इससे बेटर रहा है या इससे खराब रहा है, चलिए ये देख लेते हैं। तो शुरू करते हैं क्यूआईबी से। क्यूआईबी ने दोस्तों सेकंड डे 8.55 टाइम इस इशू को सब्सक्राइब कर दिया है। इसका मतलब ये है कि क्यूआईबी की तरफ से अच्छा खासा पैसा निकल कर आ रहा है। एक बात ध्यान रखिएगा, शुरुआती 2 दिनों के अंदर क्यूआईबी पैसा ज़्यादा नहीं लगाते। जो लोग फर्स्ट टाइम आईपीओ में लगा रहे हैं और आप सब्सक्रिप्शन देख रहे हैं कि क्यूआईबी कम लगा रहे हैं, क्यूआईबी बेसिकली वो इन्वेस्टर्स होते हैं जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो बड़े एफआईआईज होते हैं, वो पैसा लगाते हैं। सो क्यूआईबी मोस्टली आखिरी दिन पैसा लगाते हैं। तो कल का जो दिन होगा वो आप खुद देखिएगा। आज 8 गुना दिख रहा है ना, ये हो सकता है कि कल आपको 180 गुना, 190 गुना या भी उससे ज़्यादा हो सकता है कि इतना सब्सक्रिप्शन आ जाए। मैं आपको जो बता रहा हूँ वो डेफिनेटली आपको काफ़ी बहुत बड़ा डेटा लग रहा होगा कि इतना ज़्यादा कोई सब्सक्राइब करेगा क्या, बट ऐसा सब्सक्रिप्शन आता है क्यूआईबीज की तरफ से। अभी तक क्यूआईबीज ने कुल मिला के 4,506 करोड़ के आसपास इस इशू के अंदर पैसा लगा दिया है। देखिए, क्यूआईबीज को 1 करोड़ 5 लाख शेयर्स ऑफर किए गए, लेकिन कुल मिला के 9 करोड़ 1 लाख शेयर्स
के लिए उनकी एप्लीकेशन आ चुकी है, तो यहाँ पर भी काफ़ी बम्पर ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलने वाला है। अभी तो सिर्फ 2 दिन हुए हैं। अगली कैटेगरी है दोस्तों नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स की, यानी एचएनआईज़ की। 30.68 टाइम दोस्तों एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब हो चुकी है, तो अपने आप में बहुत ही मैसिव सब्सक्रिप्शन है। ऑलमोस्ट दोस्तों 12,135 करोड़ के आसपास रिसीव हो चुके हैं। देखिए एचएनआईज़ को 79,10,000 शेयर्स ऑफर किए गए, लेकिन 24 करोड़ 27 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है, जिसमें जो बिग एचएनआईज़ है उनकी तरफ 32.38 टाइम सब्सक्रिप्शन आया है। देखिए एचएनआईज़ के अंदर 2 सब पोर्शन होते हैं, एक बिग एचएनआईज़, एक स्मॉल एचएनआईज़, जैसा भी आपको ने बताया। तो इसमें बिग एचएनआईज़ ने 32.38 टाइम लगाया है, जो कुल मिलाकर कितना पैसा होता है 8,537 करोड़। एंड जो स्मॉल एचएनआईज़ है उनकी तरफ 27.29 टाइम सब्सक्रिप्शन आया है, जो कितना है 3,598 करोड़। तो आप समझ सकते हैं कि जो एचएनआई कैटेगरी है वो भी अपने आप में काफ़ी बम्पर सब्सक्रिप्शन बेसिकली रिसीव कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल के दिन भी बहुत अच्छा पैसा निकल कर आने वाला है। अगली दोस्तों कैटेगरी है रिटेल की, तो रिटेल पोर्शन भी पीछे नहीं है। 11.11 टाइम्स 11.11 टाइम्स जो है सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं कि रिसीव हो चुका है रिटेल पोर्शन के अंदर भी। कुल मिला के रिटेल ने 10,249 करोड़ के आसपास लगा दिए। हाँ, आपको ये कह सकता हूँ कि दोस्तों जो एप्लीकेशन वाइज है वो 7.42 टाइम्स ही है। इसका मतलब क्या है, देखिए बहुत बार क्या होता है कि कोई ज़्यादा रिटेल के अंदर लॉट लगा देता है, जैसे अभी आपको मैंने बताया। फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी ने 13 लॉट्स के लिए रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर दिया। अब जब आपने 13 लॉट्स के लिए रिटेल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर दिया है, तो वो एट द एंड गिनी जाएगी कुल मिलाकर एक एप्लीकेशन। तो ऐसे बहुत सारी मल्टी एप्लीकेशन आ जाती है, बहुत सारी एप्लीकेशन जो गलत आ जाती है, वो बाद में जाके दोस्तों जो टोटल एप्लीकेशन बनती है वो अभी तक 7.42 टाइम्स है। इसका मतलब क्या है कि हर अभी 7.5 में से एक को अलॉटमेंट मिलने वाला है, बट मेजरली कल का दिन बाकी है, तो ये कह सकते हैं कि 10 से 12 गुना के आसपास में सब्सक्रिप्शन हम कह सकते हैं कि रिसीव हो जाएगा, जिसमें से 12 में से या फिर 13 में से एक जने को अलॉटमेंट रिटेल के अंदर मिल सकता है। तो आपने जितना ज़्यादा लगाया उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी बेसिकली आपकी इंक्रीज होती है अलॉटमेंट आने की। अगली दोस्तों जो कैटेगरी है वो है एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय कैटेगरी 2.34 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है, यानी कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी बढ़िया तरीके से इस इशू के अंदर पैसा लगा रहे हैं, ऑलमोस्ट 237 करोड़। एंड आखिरी कैटेगरी जो है वो है दोस्तों शेयर होल्डर की। अब शेयर होल्डर कैटेगरी जिसके बारे में सबसे ज़्यादा बात हो रही है वो 19.85 टाइम सब्सक्राइब हो चुकी है। एंड मेजरली मैंने आपको बताया कि देखिए इतना सब्सक्रिप्शन कैसे आ रहा है, रीज़न सिंपल है, सब 13 लॉट्स अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है। बट नो डाउट कि बहुत ही अच्छा सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है शेयर होल्डर से भी, ऑलमोस्ट 6,040 करोड़ के आसपास सिर्फ शेयर होल्डर से रिसीव हो चुके हैं। टोटल मिलाकर दोस्तों ये जो इशू है वो 14.73 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब होने में कामयाब हुआ है, यानी ऑलमोस्ट कंपनी को 33,169 करोड़ के आसपास रिसीव हो चुके हैं। मैं आपको बता सकता हूँ कि ये जो इशू है ये ऑलमोस्ट दोस्तों मोर देन 1 लाख करोड़ कुल मिलाकर इसके अंदर आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितना आएगा, क्या सबसे ज़्यादा पैसे आने वाला ये इशू बन सकता है क्या, ये देखने वाली बात होगी कि सबसे ज़्यादा जो पैसा आया है या फिर सबसे ज़्यादा जो टाइम सब्सक्राइब हुआ है वो है दोस्तों लेटेंट व्यू, वो 326 गुना सब्सक्राइब हो गया था। लेकिन इतना तो नहीं होगा ये इशू, बट उसके अंदर 1 लाख करोड़ से कुछ ऊपर आए थे, 1,13,000 या फिर 25,000 कितने आए थे समथिंग, मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है। बट हाँ ये है कि वो बहुत अच्छा सब्सक्राइब हुआ था। तो इसके अंदर कितना पैसा आने वाला है वो तो हमको कल पता चल जाएगा, बट मेरा अनुमान यही है कि 1,50,000 करोड़ या फिर 1,25,000 करोड़ के आसपास इस इशू के अंदर पैसा आना चाहिए। इस तरीके का मेरा एस्टिमेट है। अब देखते हैं कितना सही है कितना गलत है वो तो हमको कल पता चल जाएगा, बट नो डाउट पैसा बहुत ज़्यादा आने वाला है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसके करंट ग्रे मार्केट के ऊपर। जो करंट ग्रे मार्केट है टाटा टेक का वो 77.60% का है। ये अपने आप में शो करता है कि डेफिनेटली इस इशू के अंदर कितना पैसा आ रहा है। 77% अगर ग्रे मार्केट है तो ये दिखता ही है कि हाँ किस तरीके की देखिए रिस्पॉन्स है ग्रे मार्केट के अंदर भी। हमेशा मैं कहता हूँ कि देखिए ग्रे मार्केट को देख के ना लगाए, इधर भी यही कहूँगा, बट नो डाउट इस इशू के अंदर अगर आपके पास पैसा है तो आपको लगाना चाहिए। अच्छी कंपनी है, स्पेसिफिकली अगर सिर्फ लिस्टिंग गेन की बात करता हूँ तो लिस्टिंग गेन की तो बहुत बढ़िया कंपनी है। लॉन्ग टर्म में मुझे कोई कंपनी बुरी नहीं लगती, बिकॉज जो इसके पीयर्स है टाटा एलेक्सी या फिर केपीआईटी, नो डाउट उन कंपनी से बहुत ही बढ़िया किया है। आई थिंक ये भी बहुत बढ़िया करेगी। जस्ट आपको अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना है, बिकॉज ज़रूर कंपनी के पास कोई पैसा जा नहीं रहा है, लेकिन कंपनी के ओवरऑल जो भी कैश फ्लो हो या फिर कंपनी जो कारोबार कर रही है वो अपने आप में बहुत बढ़िया है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी का प्रमोटर, एंड टाटा ग्रुप कंपनी का प्रमोटर है, तो आई थिंक उसके ऊपर तो कोई सवाल उठा ही नहीं सकता है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अभी तक क्या आपने अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।